दोस्तों स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल आरडी स्टडी सेंटर में। दोस्त आज की इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो भी क्लास 12 के लिए स्टार्ट कर दिए हम आज से। तो लगातार 3 दिन तक मेरा वीडियो देखिए, आप लोगों को गारंटी के साथ देता हूँ कि वीडियो समझाने की मतलब जितना भी टॉपिक है समझाने की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, तो लगातार 3 दिन देखिए, आप लोग को जाने का मन नहीं करेगा, ये मेरे से आपसे वादा है एकदम 100%। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमने नोट्स बनाए हैं। नोट्स को आप एक बार, दो बार, 3 बार देखिए, एक बार लिख लीजिएगा और अपने से प्रयास करना है लिखने का। और इस वीडियो में मैं सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा कि बिहार बोर्ड में तो कैसे ऑब्जेक्टिव पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम जानेंगे कार्बनिक रसायन। कैसे जानेंगे? कार्बनिक रसायन। सबसे पहले हम जानेंगे कि कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं। तो दोस्त देखिए जो कार्बनिक रसायन है उसमें समझ उसके नाम ही से हम लोग को पकड़ लेना चाहिए। देखिए कार्बनिक यौगिक मतलब उसमें कार्बन की मात्रा अवश्य रहेगा, 100% रहेगा ना, इसलिए उसका नाम है कार्बनिक यौगिक। बिना कार्बन के बिना उसमें कोई भी मतलब कार्बन नहीं रहेगा तो वो कुछ भी नहीं कर अभिक्रिया भी नहीं कर सकता, इतना तो दूर है। ठीक है, चलिए बिना लेट के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखा है कार्बनिक रसायन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसका डिफिनेशन लिखा है। क्या चीज? रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, फिर से, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सिर्फ किसका अध्ययन किया जाता है? सिर्फ कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सिर्फ किसका अध्ययन किया जाता है? कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन कहते हैं। इसका डिफिनेशन है कार्बनिक रसायन का। दे देगा आप लोगों को, यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव तैयार होता है। क्या चीज ध्यान सुनना है कि कार्बनिक यौगिक होने के लिए क्या चीज आवश्यक है। दे देगा 4 ऑप्शन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और हीलियम। तो क्या चीज है? कार्बन है। ठीक है, चलिए फिर हमने लिखा है, ध्यान सुनो, फिर पैराग्राफ मैंने चेंज किया है। कार्बनिक यौगिक के मूल तत्व, कार्बनिक सुना, कार्बन यौगिक के मूल तत्व के रूप में कार्बन उपस्थित रहते हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ पर देखिए कार्बनिक होना चाहिए, यहाँ पर कार्बनिक अच्छा सूट करा नहीं। फिर से एक बार, कार्बनिक यौगिकों के मूल रूप में, कार्बनिक यौगिकों के मूल तत्व के रूप में, तत्व मतलब एलिमेंट्स जितने भी तत्व हैं के रूप में कार्बन उपस्थित रहता है। मतलब जितने भी तत्व हैं उनमें से कार्बन रहना चाहिए, फिक्स है। ठीक है, अन्य तत्व की परमाणु के रूप में, मतलब जितने भी कार्बनिक अलावा तत्व होते हैं सब क्या देते हैं? परमाणु के रूप में रहते हैं। ठीक है, इतना तक तो देखिए परमाणु के रूप में उपस्थित रहते हैं। जैसे में देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है? H होता है, परमाणु होता है। फिर देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है? O होता है। फिर हमने लिखा सल्फर, फिर उसके बाद हेलोजन। तो हेलोजन में क्या कहता है? हेलोजन को आपसे देखिए बात को मेरे एक पॉइंट को याद रखना होगा। हेलोजन तत्व को डिनोट करते हैं एक्सले, कैसे से एक्सले डिनोट करते हैं। ठीक है, कॉपी पर लिखिए हाइड्रोजन तत्व को, सॉरी, हेलोजन तत्व को कैसे? एक्सले डिनोट करते हैं। और हाइड्रोजन तत्व में क्या क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन उपस्थित रहते हैं। यहाँ से तो क्लियर है। फिर यहाँ से ऑब्जेक्टिव तैयार होता है ना कि वर्ग 17 की तत्व को क्या कहते हैं। मेरे बात को एक आप लोग कॉपी पर लिखिए, वर्ग 17 की तत्व को हैलोजन तत्व कहते हैं। क्या चीज? हैलोजन तत्व कहते हैं। ठीक है, इसको कौन सा तत्व बताएंगे? हैलोजन। किस वर्ग का? वर्ग 17 का। क्या चीज? वर्ग 17 की तत्व क्या बोलते हैं? हैलोजन तत्व। ठीक है, और कोई पूछ दे कि इसको हैलोजन तत्व ही क्यों कहा जाता है, और कोई तत्व निष्क्रिय गैस, चाहे मृदा क्षार धातु, चाहे क्षार धातु, और किस धातु से नहीं इसको पुकारा जाता है, बल्कि क्यों हैलोजन तत्व के नाम से जाना जाता है, ऐसा तो कोई पूछ सकता है। तो इसका जो डिफिनेशन आप लोगों को रटना नहीं है, बताना है कि सिंपल है। क्योंकि जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, जितने भी तत्व हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन करेंगे, तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या आएगी, वो भी 7 आएगी, 7 आएगी। और इतना तो नहीं याद कर सकते तो बताना, सिंपल बताना, निकालेंगे तो इसका संयोजकता वैलेंसी 1 आएगा। ठीक है, जैसे फ्लोरीन को तोड़िएगा, F है तो कितना होगा? 2 9 हो गया ना, 2 9 हो गया। और मैं संयोजकता भी निकाले बताऊंगा, वो भी ट्रिकली बताऊंगा। क्या करते हैं? जब बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज्यादा, मतलब 4 से ज्यादा समझ रहे ना, 5 6 7 8, 4 से ज्यादा रहेगा तो 8 में से घटा सकते हैं।
8 में से बाहरी संख्या में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या घटा लेते हैं। तो क्या करते हैं, फ्लोरीन का होता है ना, कितना होगा, 1 होगा, 1 होगा और -1 होगा। क्योंकि क्या कहता है, जब इसके बाहरी कक्षा में एक बोलना है, -1 नहीं बता रहा हूँ कि -1 होता है, क्योंकि जो इसके बाहरी कक्षा में कितने होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने भी तत्व होते हैं वो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहते हैं। तो ये एक दूसरे अपने जो नजदीक के तत्व होते हैं उसको ये क्या कहता है, देता है। जो देता है उसको माइनस और जो लेता है उसको प्लस। जैसे में हम लोग सोडियम और क्या कहते हैं, सोडियम और क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं। इसके बाहरी कक्षा में 1 होता है, इसके बाहरी कक्षा में 7 होता है। ध्यान सुनिएगा, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 होता है और सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 होता है। तो जो ये क्लोरीन है वो अपने बाहरी कक्षा में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है ताकि मेरा अष्टक क्या हो, पूर्ण हो जाए। जस्ट इसका अपोजिट यही होता है ना। तो कोई पूछेगा तो बता देना है, और मैं आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, मैं सब चीज बताऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक विनाश निकालना और यूपीएससी नाम वो भी ट्रिक लिस्ट, सब जितने भी तत्व है ना सबको बताऊंगा। तो समझ में आ रहा है कि वह 17 के तत्व हैलोजन तत्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 7 होता है ना। लेकिन देखिए फ्लोरीन का कितना होता है, फ्लोरीन का 9 होता है। तो यहाँ पर 2 7 होना चाहिए, तो इसका संयोजकता भी 1 आएगा। ठीक है, मैंने उस मिस्टेक हो गया थोड़ा, फ्लोरीन का 9 होता है। तो 9 को तोड़ेगा तो 2 7 हो जाएगा, और फिर इसका बाहरी कक्षा में 4 से ज्यादा रहेगा तो घटा लेना है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 रहती है या उसका वैलेंस 1 रहता है, तो उस तत्व को हैलोजन तत्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतना बात तो क्लियर है। अच्छा चलिए, फिर हमने लिखा है, अब क्लास 10th में पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, ध्यान सुनना है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम निर्मित कार्बनिक पदार्थ कौन था, यूरिया था। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव तैयार होता है, ध्यान सुना है। पूछ देगा कि प्रयोगशाला में सबसे पहले निर्मित पहला कार्बनिक पदार्थ कौन था, तो यूरिया था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव तैयार होता। फिर हमने लिखा है इसका संश्लेषण किसने किया था, तो यूरिया का संश्लेषण ओहलर, कौन था वैज्ञानिक था, ओहलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। बात आ रहा है समझ में, तो दिक्कत नहीं होगा, नहीं। चलिए तो अब मैंने क्या बताया कि सबसे पहले प्रयोगशाला में पहला पदार्थ कौन था, यूरिया था, और उसका संश्लेषण किसने किया था, ओहलर। दो यहाँ से पूछता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम निर्मित कार्बनिक पदार्थ यूरिया है ना। इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान सुना है, इसका फॉर्मूला यहाँ से देखो, इसका फॉर्मूला होता है दोस्त, यहाँ से लिखते हैं है ना, NH2 फिर NH2 या CO। इसको सिंपल है याद करने का। यूरिया का कभी कभी आपके एग्जाम में बिहार बोर्ड तो यही करता है, फॉर्मूला भी दे देता है, यूरिया का फॉर्मूला कहता है, रटन है नहीं है। 2 गो बोला है NH2, कितना होता है NH2, 2 गो NH2 हो गया, या फिर CO जोड़ देना है। या एक आप तो मैथ के स्टूडेंट है तो बना सकते हैं, देखिए NH2 का होल ट्वाइस 2 लिख सकते हैं। होल ट्वाइस 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर देखिए NH2 कितना है, 2 गए, और अंत में CO लगा दीजिए, 2 का फॉर्मूला हो गया। तो यूरिया का फॉर्मूला कितना होता है, NH2 CO या NH2 का होल ट्वाइस 2 CO। याद रहेगा बात। द्वारा अमोनिया साइनेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। मतलब दोस्त ये कहने के इसका ये अर्थ है, जब यूरिया को हम लोग गर्म करते हैं ना, हीट करते हैं, उसमें से गर्म करते हैं, तो क्या बनता है, अमोनियम साइनेट बनता है। और अमोनिया का तो फॉर्मूला जानते होंगे, फॉर्मूला को रटन नहीं, आधा टुकड़ा में याद करते हैं। देखिए अमोनिया है ना, अमोनिया का फॉर्मूला कितना होता है, NH4। ये तो सबको जानता होगा, बचपन में 9th 10th या 10th क्लास में पढ़े होंगे। NH4 होता है, और साइनेट जब भी आता है तो CNO आता है। क्या आता है, साइनेट में CNO आता है, तो हमने लिख दिया CNO, तो क्या हो जाएगा, अमोनियम साइनेट हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को मतलब मेरे आवाज के बदले में दूसरी चीज को कोई आवाज हो तो उससे डिस्टर्ब नहीं होना है। ठीक है, कोई की ये देहात है दोस्त, थोड़ा सा तो मुश्किल करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए हमने लिखा है अमोनियम साइनेट को गर्म किया तो क्या, CNO को गर्म किया, हीट किया तो क्या बना है, देखिए तो यहाँ पे बना है ना, यूरिया बन रहा है कि नहीं, बनना है, रटना नहीं है। देखिए इधर लिख दे अमोनियम, इसको गर्म करने पर NH2 बनता है, सिर्फ हो गया। यह तो करा है गर्म करने पर बनना है, अभी तो हम लोग को रिएक्शन तो नहीं पड़ रहा है। ठीक है, आगे देखिए, फिर अगला आता है हाइड्रोकार्बन। क्या आता है जी, हाइड्रोकार्बन। यहाँ से आप लोग को बहुत ही सीखने को मिलेगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन को दो भागों में उसको जैसे संधि विच्छेद करते हैं ना, संधि विच्छेद, उसी तरह को इसको कर दिए।
हाइड्रो प्लस कार्बन, क्या बची, हाइड्रो प्लस कार्बन। देखिए हाइड्रो प्लस कार्बन, दो को नाम है तो रख दिया। हाइड्रो से मतलब एच ले होता है हाइड्रोजन, क्या होता है एच ले हाइड्रोजन, और सी से क्या होता है कार्बन। ये तो सिंपल है। तो कोई पूछ दिए कि हाइड्रोकार्बन का डिफिनेशन बताओ, बताना है कि वैसे कार्बनिक यौगिक, बताना है वैसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन उपस्थित रहते हैं। फिर से, वैसे कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन उपस्थित रहते हैं उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सिंपल था जवाब, ठीक है। और आप एग्जांपल देखते हैं, जैसे में मेथेन का है तो क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन आ रहे कि नहीं, ये एसिटिलीन का फॉर्मूला है, 10 क्लास में पढ़े होंगे। एसिटिलीन जो फल को पकाने में काम करता है, एसिटिलीन बायोलॉजी में पढ़े होंगे। इसका फॉर्मूला होता है CH2, या इसको बोलते हैं एथान भी बोलते हैं ना। ये है दोस्त एथीन का, क्योंकि इसमें इन प्रत्यय लगा है। सब चीज बताऊंगा, है ना, 3 दिन लगता है, देखो छोड़ने का मन नहीं करेगा। फिर हमने लिखा है C2H6, ये एथेन का है। फिर हमने लिखा है C3H8, ये प्रोपेन का है, या C6H6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, ये बेंजीन बबुआ का फॉर्मूला है। किसका है, बेंजीन। ये कहता है कि हम जब भी रहेंगे ना छवे छव रहेंगे, छव रहेंगे, दूसरा नहीं रहेंगे, बोलता है कौन, बेंजीन कहता है, ठीक है। तो ये रहा मतलब सबसे पहले ये थोड़ा सा क्लास था, आपको इंट्रोडक्शन या लेक्चर दे रहे, इसमें तो कुछ सिखाने वाला बात नहीं था, मैंने थोड़ा सा यहाँ सिखाया, इसमें यहाँ, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्त को बता देना, ताकि वो भी समझे कि बिहार बोर्ड के लोग ऐसे। हमेशा दोस्त याद रखिएगा, आदमी की पहचान कपड़ों से नहीं होती है, उसके कर्म से होती है, इसलिए कपड़ों पर नहीं उसके कर्म पर जाएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।